बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में शाद आबाद रखे, खुश रखे। तो आज मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई। तो आपके साथ मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चले मेरे साथ। ये मेरे पास 1.5 किलो मटन है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको अच्छे से धो के प्रेशर में डाल ली। तो ये देखें, अब हम इसमें अभी ये इसने अपना पानी छोड़ा है। ये थोड़ा सा पानी ड्राई हो ले, हम इसमें ऑयल डालेंगे। और ऑयल डाल के बस 1-2 मिनट के लिए ही बस। फिर हमने ऑयल डाल लेना। ऑयल डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के तो फिर आपको मैं बताती हूँ। तो ये देखें, हमने मटन ऊपर रख लिया है और अब हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल हमने अपने गोश्त के हिसाब से डालना है। तो अब मैं इसको, जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता, इसको ऐसे, अभी गोश्त ठंडा है तो मैंने ऑयल डाल लिया है, ठीक है ना। गोश्त गर्म हो जाए तो फिर ये जो है ना, ठंडे गोश्त में आपने ऑयल डाल लेना है और इसको ऊपर रख लेना है। तो ये देखें, इसका कलर चेंज होगा, फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। तो हमारे गोश्त का कलर जो है वो वाइट हो गया। अब मैं इसमें 2 अदद सब्ज़ मोटी इलायची डालूँगी और 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची डालूँगी। और 3 से 4 ही मैं इसमें लौंग डालूँगी। ये गोश्त की स्मेल को ख़त्म करेंगे, ये देखें। और 4 से 5 अदद काली मिर्च भी ऐड करूँगी। ये बादीपन को ख़त्म करती हैं, गोश्त जो होता है ना उसमें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारे खड़े मसाले जो हैं, इनसे गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म होगी। ये देखिए, हमारे गोश्त का कलर जो है वो वाइट होना हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। एक टेबल स्पून भर के और एक आधा 1.5 टेबल स्पून मैंने लहसुन डाला है और 1 टेबल स्पून भर के मैं डालूँगी अदरक का। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ बड़ी बोटियाँ हैं और कुछ छोटी हैं। देखिए, गोश्त ने कितना पानी छोड़ा हुआ है अपना। अब मैं इसमें एक चीज़ और डालूँगी, हल्दी। ये मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। गोश्त थोड़ा ज़्यादा है इसलिए, 1 किलो होता तो 1 ही डालना था। इससे भी स्मेल ख़त्म होती है, ठीक है ना। गोश्त को पहले मैंने अच्छे से थोड़ा सा सिरका डाल के धोया था, जिससे इसका ब्लड सारा ख़त्म हो जाए। वैसे भी कुर्बानी के गोश्त में तो इतना ब्लड होता ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सिरका थोड़ा डाल के धोया था। और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो रेड मिर्च जो है वो डालूँगी। 1 टेबल स्पून से थोड़ी कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि हम जब इसकी बुनाई करेंगे तो इसमें काली मिर्च जो है वो ऐड कर लेंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से, जितनी हमें चाहिए। तो अब मैं इसमें डालूँगी नमक, जो सबसे मेन चीज़ है। तो ये 2 टेबल स्पून नमक गया है इसमें। इसको मिक्स करके तो मैं इसका प्रेशर लगा दूंगी। ये इसी पानी में इसने गल जाना है। फिर इसके बाद हम इसको कढ़ाई में निकाल के बुनाई करेंगे इसकी।
तो चलें इसको प्रेशर बंद कर देते हैं। इसको 10 से 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। 5 मिनट सीटी चलने से पहले और 10 मिनट सीटी चलने के बाद। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने प्रेशर खोल दिया है अपना और पानी भी खुश्क हो गया इसमें। तो गोश्त हमारा जो है वो 80% जो है वो गल चुका है। तो बाकी हमने अभी इसकी बुनाई करनी है। अगर ज़्यादा गला देंगे तो फिर बुनाई करते हुए ये सारा जो है वो खुल जाएगा। और अभी ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें और टमाटर हैं, ये मैं इसमें डालूँगी। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास, ये इनमें मैंने कट लगाया हुआ है, ये देखें। तो इस तरह ये 3 अदद छोटे टमाटर थे, ये डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी कढ़ाई मसाला। ये मेरे पास कढ़ाई मसाला है, बिल्कुल थोड़ा डालूँगी, सिर्फ जायके के लिए डाल रही हूँ, वरना फिर ये गोश्त अच्छे से खाया जा सकता है। चूल्हे की फ्लेम को मैं स्लो करूँगी, बिल्कुल स्लो दम वाली कर दी है। और अब मैं इसमें डालूँगी दही। दही से हम इसकी बुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 बड़े चम्मच डाल लूँगी मैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसकी फ्लेम जो है ना वो करेंगे मीडियम टू लो। अभी बिल्कुल लो है, दम वाली। चलें जी, दही हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम थोड़ी सी फ्लेम देंगे चूल्हे की और इसकी बुनाई करेंगे। अभी हमने सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं, सुरख मिर्चें भी मैंने जो है वो भी ½ टी स्पून डाली थी। तो अभी मैं इसका थोड़ा सा चेक कर लूँगी बुनाई के बाद। बुनाई के साथ साथ थोड़ा सा मैं इसको ना चेक करती हूँ। अगर मुझे लगा कि मिर्चें और डालनी हैं तो फिर मैं थोड़ा सा काली मिर्च डालूँगी, वरना ये ऐसे ही चलेगा। क्योंकि हमने वो मसाला भी डाला है, कढ़ाई मसाला भी ½ टी स्पून, ½ टी स्पून जो है रेड मिर्च डाली है, और 3 से 4 अदद जो सब्ज़ मिर्चें थी वो भी मैंने डाली हैं। तो इसलिए ज़्यादा ना हो जाए, गर्मी भी है, ज़्यादा गर्मी में खाया नहीं जाता। इसमें मिर्च और डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा फिर स्पाइसी हो जाएगा, तो मैंने अब इतना ही रखूँगी। मैं काली मिर्च इसमें ऐड नहीं करूँगी। अब इसकी ऐसे ही बुनाई करूँगी। 10 से 15 मिनट मैंने इसकी बुनाई करनी है अच्छे से, तो इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। स्मेल तो वैसे भी अदरक लहसुन जो डाला है हमने और पहले सिरके के साथ धोया था और अदरक लहसुन के साथ पकाया, जो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट जो है ना वो आ गया गोश्त में। तो मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि ये मैंने ना इसमें प्याज नहीं डाला, ठीक है। प्याज नहीं मैं डाल रही। कुर्बानी के गोश्त में प्याज मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो टमाटर डाला है, अदरक लहसुन डाला है, सब्ज़ मिर्च डाली है, बाकी खड़े मसाले डाले हैं, प्याज नहीं डाला। तो ये देखिए मैंने देचके में डाल ली है गोश्त, ताकि अच्छे से बुनाई हो जाए। प्रेशर में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। तो अभी मैं डालूँगी इसमें ये खुश्क धनिया है मेरे पास, दरदरा सा पिसा हुआ, और ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, ये डालूँगी। बुनाई करेंगे, मिक्स करेंगे इसको।
ये देखें, इसकी दही के साथ ही माशाल्लाह से अच्छी ग्रेवी बन गई है। प्याज की हमें ज़रूरत ही नहीं, प्याज से मीठा मीठा सा हो जाता है, तो हमें ज़रूरत नहीं है प्याज की, हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। गोश्त हमारा अच्छे से भुन गया, इसके ऊपर हम डालेंगे अदरक, मिक्स करेंगे और डिश आउट करेंगे। मज़ेदार सा हमारा गोश्त रेडी हो गया, मटन कढ़ाई रेडी है। चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखें, हमारी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई बन के रेडी हो गई है। तो ये मैंने सब्ज़ मिर्चें और अदरक के साथ इसकी गार्निश की है। तो आप भी बनाएं, इंजॉय करें, बड़ी मज़े की बनी है और बहुत ही आला है। आप भी बनाएं और खाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं और जो है तारीफ़ें समेटें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। फिर मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।